Assalamu alaikum everyone. My name is Nazin Education Valley and I am teacher of Rehan School, Krangi campus. So I am interview that my topic is informative topic. Today I will be exploring an important and other informative discussions. The connections between diet and mental well-being. So that's the food. It doesn't just fuel our bodies. It also affects our brain, mood, emotions, and overall mental health. So a balanced diet can improve concentration, reduce stress, and support emotional well-being. In these discussions, we will explore how nutrition influences mental health and learn practical way to make healthier food choice. सो लेट्स गो हम चलते हैं टॉक करते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इसके बारे में कि ये वेल मेटल रिंग क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे तो लेट्स गो स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप कैसे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ मुझे आपसे अपने टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशंस करनी है आर यू रेडी जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप अपना टॉपिक बताएं और हम उस पर बातचीत शुरू करते हैं। आपको किस किस्म की मदद या गाइडेंस चाहिए? जी सो इट्स ओके आई थिंक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंटल वेल बीइंग बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ज़हनी या मेंटल वेलबींग का मतलब है कि आपकी ज़हनी सेहत किस हाल में है, यानी आपके ख़यालात, जज़्बात और रवैयों का मजमूई तवाज़ुन। इसमें ज़हनी सुकून, तनाव का कम होना और ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुस्बत तरीके से सामना करने की सलाहियत शामिल होती है। Okay, that's great. My second question: how does diet influence mental health? ये बहुत अहम पॉइंट है। दरअसल हमारी खुराक बराह रास्त दिमाग के केमिकल बैलेंस को मुतासर करती है। मसलन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वाली ग़िज़ाएँ यादाश्त, मूड और तवज्जो को बेहतर बनाती हैं, जबकि ज़्यादा शुगर या प्रोसेस्ड फूड ज़हनी दबाव बढ़ा सकते हैं। Okay, good answer. Why is nutrition important for brain functions? अच्छा सवाल है। दरअसल हमारी ब्रेन की फंक्शंस यानी सोचने, सीखने और याद रखने की सलाहियतें भी ग़िज़ाइयत पर इन्हिसार करती हैं। अगर आपके दिमाग को सही ग़िज़ाएँ नहीं मिल रही, तो आपकी तवज्जो, फ़ैसला साज़ी और मजमूई ज़हनी कारकर्दगी मुतासर हो जाती है। Good answer. Which nutrients are most important for healthy diet? बिल्कुल, कुछ बहुत अहम न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं, मसलन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बी विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स और फाइबर। ये सब मिलकर दिमाग को तवानाई फराहम करते हैं, दिमागी सोजिश को कम करते हैं और याददाश्त को बेहतर बनाते हैं। Good. How does eating a balanced diet improve mood? ये बिल्कुल सीधा ताल्लुक़ रखती है। जब आपका जिस्म और दिमाग दोनों को मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ मिलती हैं, तो आपका तवानाई का सतह मुस्तहकम रहता है, हार्मोन्स बेहतर काम करते हैं और आपका मिज़ाज भी ज़्यादा मुतवाज़िन और मुस्बत। Can unhealthy eating habits increase stress and anxiety? बिल्कुल, गैर सेहतमंद आदात जैसे कि ज़्यादा चीनी या प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल, नींद की कमी या ज़्यादा कैफ़ीन लेना, ये सब कोर्टिसोल जैसे दबाव के हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं, जिससे ज़हनी दबाव और इज़्तिराब बढ़ जाता है। Good. How does sugar affect our mood and our energy levels? जी बिल्कुल, जब हमारा खून की सतह में शुगर या गैर मुतवाज़िन खुराक बढ़ती है, तो हमें थकन महसूस होती है, मूड में उतार-चढ़ाव आता है और हमारी तवानाई भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मुतवाज़िन ग़िज़ा रोज़मर्रा की तवानाई और मूड को मुस्तहकम रखती है। What role do fruit and vegetable play in neutral health? ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। फल और सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो दिमागी सोजिश को कम करती हैं, ज़हनी धुंध को दूर करती हैं और मूड को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। Can you explain why are omega-3 fatty acids important for brain health? बिल्कुल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिमाग के खलियों की साख्त को मजबूत बनाते हैं, न्यूरॉन्स की बातचीत को बेहतर करते हैं और इज़्तिराब या डिप्रेशन जैसे मसाइल को कम करते हैं, जिससे दिमाग की कारकर्दगी और मजमूई ज़हनी सेहत बेहतर होती है। Great. How does drinking enough water affect concentration and mood? ये बहुत अहम है, क्योंकि पानी की कमी से सर में भारीपन, थकावट और दिमागी सुस्ती आ सकती है।
अगर आप काफ़ी पानी पीते हैं तो दिमाग को बेहतर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे तवज्जो, याददाश्त और तवानाई में वाज़ेह बेहतरी आती है। Nice. Can speaking melts affect mental performance? जी हाँ, नींद की कमी से दिमागी कारकर्दगी कमज़ोर हो जाती है। आपकी तवज्जो, फ़ैसला साज़ी और याददाश्त मुतासर होती है, जिससे आपकी ज़हनी कारकर्दगी और मजमूई परफॉर्मेंस कम हो सकती है। How does breakfast impact for focus and productivity? ये बहुत अहम है, क्योंकि नाश्ता करने से आपके खून में शुगर की सतह मुस्तहकम रहती है, जिससे दिमाग को तवानाई मिलती है। एक अच्छा नाश्ता आपकी तवज्जो बढ़ाता है, याददाश्त बेहतर करता है और आपको दिन भर ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद देता है। Good. What is the connection between gut health and mental health? ये बहुत दिलचस्प बात है। दरअसल हमारे गट में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम का दिमाग से गहरा ताल्लुक है। सेहतमंद गट बैलेंस डिप्रेशन, इज़्तिराब और मूड के मसाइल को कम कर सकता है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमिटर्स और सोजिश को कंट्रोल करते हैं। Can probiotics improve emotional well-being? जी बिल्कुल। प्रोबायोटिक्स गट सेहत को बेहतर करते हैं और इससे दिमागी सेहत भी बेहतर हो सकती है। गट इज़्तिराब को कम करने, मूड को बेहतर बनाने में और मजमूई ज़हनी वज़ाहत में किरदार अदा करते हैं। Good. How does caffeine affect stress and anxiety? ये बहुत अहम है, क्योंकि जब आपका जिस्म कम नींद लेता है तो कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इससे आपको ज़्यादा इज़्तिराब महसूस होता है, मूड ख़राब होता है और तवज्जो मरकूज़ करना मुश्किल हो जाता है। What are the effects of processed food on mental health? प्रोसेस्ड फूड्स का दिमाग पर मनफी असर पड़ता है। ये ज़्यादा शुगर, फास्ट फूड और मसनूई अज्जा से भरे होते हैं, जो सोजिश बढ़ाते हैं, मूड ख़राब करते हैं और इज़्तिराब या डिप्रेशन जैसे मसाइल के ख़तरे को बढ़ा Good. देते हैं। How can healthy eating improve quality? ये बहुत अहम है, क्योंकि सेहतमंद खुराक जैसे कि कम चिकनाई, ज़्यादा फाइबर और ट्रिप्टोफैन वाली ग़िज़ाएँ नींद के मयार को बेहतर बनाती Does हैं। जिस्म को सही नींद के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे आपकी नींद गहरी और आरामदाह होती है। good. Does regular exercise work together with a healthy diet to improve mental well-being? जी हाँ, दोनों मिलकर काम करते हैं। अच्छी खुराक आपके जिस्म को सही तवानाई देती है, जबकि वर्जिश खून की गर्दिश बढ़ाती है, एंडोर्फिन्स छोड़ती है और ज़हनी दबाव कम करती है। इस तरह दोनों मिलकर आपकी ज़हनी सेहत को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। Good. How does emotional eating affect overall health? इमोशनल ईटिंग अक्सर गैर मुतवाज़न खुराक का बायस बनती है, जिससे ज़्यादा कैलोरीज, चर्बी और शुगर का इंटेक बढ़ जाता है। ये ना सिर्फ वज़न बढ़ा सकती है, बल्कि तवानाई के उतार चढ़ाव, मूड में अदम इस्तेहकाम और मजमूई ज़हनी सेहत पर भी मनफी असर डाल सकती है। What are some food that help reduce stress naturally? बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं जो कुदरती तौर पर स्ट्रेस कम करती हैं, जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, बादाम, जड़ों वाली सब्ज़ियाँ, बेरीज़ और हर्ब्स जैसे कि चाय में मौजूद कैमोमाइल। ये सोजिश को कम करती हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं और आपको पुरसुकून महसूस करने में मदद देती हैं। Can carotene vitamin help improve memory and concentration? जी हाँ, विटामिन कैरोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करते हैं, जो दिमागी खलियों की हिफाजत करते हैं। ये याददाश्त और तवज्जो दोनों को बेहतर बना सकते हैं, ख़ास तौर पर जब इन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ लिया जाए। How can meal planning support a healthier lifestyle? ये बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि जब आप पहले से खुराक का मंसूबा बनाते हैं तो आप सेहतमंद इंतखाब करते हैं, वक्त बचाते हैं और गैर ज़रूरी या प्रोसेस्ड फूड से बचते हैं, जिससे आपका मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी ज़्यादा मुतवाज़न और सेहतमंद हो जाता है। What role does mindful eating play in mental wellness? और अपनी भूख और पेट की सिग्नल्स को बेहतर समझते हैं, जिससे आप ज़्यादा मुतवाज़न और खुशगवार ज़हनी हालत बरकरार रखते हैं। How can students improve their mental health being through healthy eating? बिल्कुल, जब तलबा सेहतमंद खुराक लेते हैं तो उनकी तवानाई मुस्तहकम रहती है, उनकी तवज्जो बेहतर होती है और वो ज़हनी दबाव और इज़्तिराब को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म कर पाते हैं। इससे सीखने की सलाहियत और मजमूई ज़हनी सेहत दोनों बेहतर होती है। What are common myths about diets and mental health? एक आम गलतफहमी यह है कि सिर्फ ज़्यादा खाना या ख़ास सप्लीमेंट्स ही दिमागी सेहत ठीक कर सकते हैं।
जबकि हकीकत यह है कि मुतवाज़न और मुस्तकिल ग़िज़ाई आदात ही दिमागी सेहत पर देर पा असर डालती है। How long does it take to notice that mental benefit of healthy eating? आम तौर पर कुछ हफ्ते लग सकते हैं। जैसे ही आप मुस्तकिल सेहतमंद खुराक लेना शुरू करते हैं, आपको तवानाई में बेहतरी, तवज्जो में इजाफा और उमूमी तौर पर मिजाज में बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाती है। What simple dietary changes can people start today? बिल्कुल, आप आज ही छोटी-छोटी तब्दीलियाँ शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा फल और सब्जियाँ शामिल करना, चीनी की मकदार कम करना या पानी ज़्यादा पीना। ये सब फ़ौरी तौर पर आपकी ज़हनी सेहत और तवानाई पर मुस्बत असर डालेंगे। Okay. How long does it take to notice the mental benefit of healthy eating? आम तौर पर कुछ हफ्ते लगते हैं। जैसे ही आप मुसलसल सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाते हैं, आपकी तवानाई, तवज्जो और उमूमी ज़हनी सुकून में बेहतरी देखने को मिलती है। What challenges prevent people from maintaining a healthy diet? एक बड़ा चैलेंज वक्त की कमी है, क्योंकि लोग आसान और तेज़ खाने ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा कीमत, इल्म की कमी और समाजी दबाव भी सेहतमंद आदत जारी रखने की में रुकावट बनते हैं। Okay. What final advice would you give to someone who wants to improve both physical and mental well-being through nutrition? मेरी आखिरी मशवरा ये होगा कि एक छोटे से कदम से शुरू करें। मुतवाज़न ग़िज़ा को अपनी रोज़मर्रा आदत का हिस्सा बनाएं, प्रोसेस्ड फूड्स कम करें, पानी ज़्यादा पिएं और साथ-साथ आराम, वर्जिश और शऊर से खाने का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही हम आपसे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं आपसे। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल। आपका So guys, thank you for joining us in today's discussion on exploring the connection between diet and mental well-being. Today's conversation reminds us that good mental health being with healthy diets, habits, nutrition is one of the most important by choosing balanced meals, staying hydrated and maintaining a healthy lifestyle. We can support both our minds, our bodies. I hope this discussion has been giving you valuable insight of practical tips that you can apply in your daily life. Thank you for listening and look forward to seeing you again in your next discussion. Until then, stay healthy, stay positive, and take good care of yourself.